ज्यादा चीजें करने से सिलेक्शन नहीं होगा, कम चीजें ज्यादा बार करने से सिलेक्शन होगा। अगर आप एक कुएं को ही 10 बार खोदोगे तो पानी निकलने की संभावना वहीं से रहेगी। अगर आप बार बार कुएं बदलते रहोगे तो पानी कहीं नहीं निकलेगा, आपकी मेहनत व्यर्थ रहेगी। देखिए, जिस चीज का हम रिवीजन करके नहीं जा सके उसे शुरुआत में ही मत पढ़ो। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपको निकालना है तो अपने मटेरियल को, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा लिमिटेड रखो, स्टिक टू दी सिलेबस रखो, स्टिक टू दी एग्जाम रखो। अदरवाइज नहीं तो इतना पढ़ने को है, इतने रिसोर्सेज है कि आज की तारीख में आप कंफ्यूज होके रह जाओगे और एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गेट जैसी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जरूरी होता है कि आप अपने रिसोर्स को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है पहले उन्हीं को ख़त्म करो। अदरवाइज कभी इसका मटेरियल कर लेंगे, कभी उसका कर लेंगे, कभी उस फैकल्टी से भी देख लेंगे, इसका भी थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसी किसी सब्जेक्ट में हम डूब के पढ़ लेते हैं कि इस वाली में ये बुक लगा लो, इसका ये मटेरियल लगा लो, इसका 30 क्वेश्चन ये लगा लो, 50 क्वेश्चन ये लगा लो, 100 क्वेश्चन ये सब मत करो। एक क्लास कॉपी के सारे क्वेश्चंस जहां से भी पढ़ रहे हो, साथ में पीवाईक्यू, जितने भी कॉमन सब्जेक्ट से वहां से जितने भी पीवाईक्यू, कॉमन सब्जेक्ट मतलब कि अगर ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो सारे तीनों ब्रांच के पीवाईक्यू लगने चाहिए, 6-7 सब्जेक्ट जो भी कॉमन है। उसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में अपेयर करना, उसके बाद कोई चीज नहीं करना है, क्योंकि क्लासरूम जहां से भी पढ़ रहे हो, और आपको मैंने बता रखा है कि लंबा वाला नहीं पढ़ना है आपको। आप आइडेंटिफाई करो अच्छे से कि कौन इफेक्टिव पढ़ाई करा रहा है। अदरवाइज तो आप साल भर में 250-250 200 घंटे के सब्जेक्ट्स करने लगोगे तो मात्र 2-3 सब्जेक्ट करके ही जा पाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है या कम चीज़ें ज़्यादा बार पढ़ना है। सिलेक्शन मैंने बता दिया है कि किससे होना है, कम चीज़ें ज़्यादा बार बार पढ़ने से चीज़ें होगी, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लासरूम के जो भी क्वेश्चन है वो कम से कम 2 से 3 बार 4 बार लगे हुए होना चाहिए, और जिससे हमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनेगा। अगर हम 1000 क्वेश्चन भी कर ले और कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर हमारी कॉन्सेप्ट पे पकड़ 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से ही हो जा रही है तो इनफ है। ठीक है, तो यही अप्रोच रखो। मेंटरशिप में बच्चों की कुछ क्वेरी आती है, कुछ ऐसा लगता है कि ये वाली बात सबके लिए जरूरी है, वो आपको बता देते हैं। बाकी पर्सनल मेंटरशिप में आना है तो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ना। 6232557474 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जी सेंटर के एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज